मैं निराश इसलिए नहीं हूं क्योंकि जो ये किया जा रहा है ये भारत की आत्मा नहीं है, ये भारतीयता नहीं है, ये भारतीय जो संस्कृति उसके अंदर ये मूल उसका जो स्वभाव है उसके अंदर ये चीज नहीं है। जो हमारा भारतीय संस्कृति है वो तो एक्सेप्टेबिलिटी, असिमिलेशन, अतिथि देवो भव जो है उसके ऊपर वो मोहब्बत की या समावेश की जो है संस्कृति है, मानसिकता है। तो ये जो चीजें अभी सामने आ रही वो इसलिए आ रही हैं कि सत्ता उन इस मानसिकता वाले जो शक्तियां हैं उनके हाथ में आ गई और कुछ नहीं है। और इसका सीधा सीधा सा इलाज है कि उनको सत्ता से बाहर किया जाना चाहिए और उसको किया जाना जो है वो मुश्किल नहीं। और इस चीज को ये लोग भी जानते हैं कि हम जिस किस्म की राजनीति और जिस किस्म की विचारधारा वो बंटाधार करने वाली, जो ध्रुवीकरण वाली, एक दूसरे से लड़ाने वाली जो है, इनको भी मालूम है वो कर रहे हैं। इसीलिए 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो नारा ये था कि सबका साथ सबका विकास। तो एक भ्रमित करने वाला नारा था जिसमें लोग जो है वो इनके झांसे में आए और उसके बाद जब सत्ता आ गई इनके हाथ में तो जाहिर सी बात है इनके पास वो सारी शक्ति, वो सारे संसाधन वो आ गए। लेकिन दूसरी तरफ वो शक्तियां जो इनके खिलाफ एकजुट हैं वो एक संगठित तरीके से सामने नहीं आई, लेकिन वो अब आई। इंडिया जो ब्लॉक है विपक्ष का जो बना है उसकी शक्ल में। अब आप देखिए कि जब से इंडिया ब्लॉक बना है तब से ये इनकी राजनीति का स्तर है वो इतना नीचे होगा क्योंकि ये उसको मैच नहीं कर पा रहे, उसको काउंटर नहीं कर पा रहे, उसको पॉजिटिविटी के साथ काउंटर नहीं कर सकते, उसको मुद्दों पे आधारित राजनीति करके काउंटर नहीं कर पा रहे। वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जो इनकी विचारधारा है वो ही नेगेटिव इमोशंस के ऊपर टिकी हुई। मेरा यह मानना है कि देखिए जो घृणा है ना, घृणा की भी एक राजनीति होती है। जैसे मोहब्बत की राजनीति है वैसे घृणा की भी राजनीति। ये दो भाव हैं। जब से मनुष्य इस धरती पे आया ये दो भाव, इन दो भावों के बीच में ये संघर्ष है, घृणा और नफरत, और ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी भी है। तो एक ऐसी एक विचित्र स्थिति है, इसको समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं निराश नहीं हो रहा हूं। वो इसलिए नहीं हो रहा हूं कि जब कभी भी इस किस्म की शक्तियां जो है वो काबज होती हैं, वो समाज को अपने तरीके से एक नेगेटिव, नकारात्मक सोच के साथ चलाने की कोशिश करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो सकारात्मक शक्तियां हैं वो भी एकजुट होती हैं, संगठित होती हैं। और आज जब भारत की राजनीति है वो इस चीज को देख रही है, उस दौर से, इस दौर से गुजर रही है। तो इसीलिए मुझे इससे निराशा नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिस किस्म के ये प्रचार कर रहे हैं, जैसे ये रावण वाला एपिसोड है उसमें आप देख लीजिए, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका जो मुद्दा है राजनीति में, जो एक हिंदुत्व का मुद्दा है, ठीक है जी, एक सांस्कृतिक जो जैसे कहते हैं कि हेजेमनी का, कि हम सबसे उत्तम है, दूसरे सबसे, वो दूसरे हमसे नीचे, तो उसके चलते ये ऐसे मिथक जो है उनको इस्तेमाल करेंगे। और मुझे ये लग रहा है कि जो अब मुद्दा बनने जा रहा है राजनीति में वो है ये राष्ट्रवाद का मुद्दा है। और उसके लिए हिंदुत्व का मुद्दा तो पहले भी हो चुका है, तय हो चुका है। तो उससे आगे ये नहीं जा पाएंगे, उससे बाहर नहीं जा पाएंगे। लेकिन मजे की बात ये है, जो भूल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये उस आदमी के ऊपर, उस राजनीतिक नेता के ऊपर चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका जो किरदार है, कैरेक्टर है, वो एक जननेता के रूप में उभर रहा है। उस पे ये चीजें नहीं चिपक रही हैं। रावण के जो कैरेक्टर है, उसके जो अवगुण है, वो अवगुण राहुल गांधी पे चिपक नहीं रहे। राहुल गांधी अहंकारी नहीं है। हमारे खास करके ये उत्तर भारत की राजनीति है ना, उस वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए इसको यूज किया गया। दक्षिण में तो रावण के प्रति ऐसा कोई भाव ही नहीं है, लोग एक श्रद्धा का भाव भी।
तो मेरा यह मानना है कि बीजेपी राहुल की जो छवि है उसको ही ये उसका पोषण कर रही है इनडायरेक्टली, और इनको समझ नहीं आ रहा। दूसरी दौर में जब आप मौका देंगे तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश